हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे साथियों। आज हम लेकर आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो साथियों, आप लोग वीडियो को ध्यान से चलिए देखते हुए, और उसके बाद वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए होंगे। ठीक है साथियों, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगी, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। आपसे पूछ रहा है साथियों, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ न किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं, ये भी नहीं है। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं, ये भी नहीं है। किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, ये भी नहीं है। यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, सारे क्वेश्चन का हम लोग साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि आप लोगों के लिए एक के साथ कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के अंदर या बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, बाजार मूल्य का योग होता है। सुश्रुत राष्ट्रीय उत्पाद NNP को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एवं संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों, हमारा गोवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से गोवा का प्रथम स्थान है। वर्ष 2020-21 में चालू कीमत पर गोवा में प्रति व्यक्ति आय 4,31,351 रुपये है। इस दृष्टि से सिक्किम दूसरे स्थान, प्रति व्यक्ति आय 4,12,754 रुपये पर है, जबकि बिहार में इस सूची में अंतिम स्थान पर है। ठीक है साथियों, क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है साथियों, तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो यह हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, सरकार ने 23 मई 2019 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नाम की एक नई संस्था स्थापित करने का निर्णय लिया। यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है यह सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास घटाकर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसको देख लेते हैं हम लोग साथियों। NDP GDP यानी मूल्यह्रास किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद GDP में उस वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। भारत में मूल्यह्रास की दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मूल्यह्रास कभी शून्य नहीं हो सकता है, इसलिए NDP सदैव GDP से कम होता है। NDP यानी VGDP। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है। तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है? यह वर्ष 2011-12 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। इस जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की अनुशंसा पर अपनाया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या क्या है? तो यह हमारा असंगठित क्षेत्र है। क्या है? असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में प्रमुख समस्या असंगठित क्षेत्र के संबंध रोजगार का आकलन न हो पाना है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय की गणना करना कठिन है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 86% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो यह हमारा दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनि ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई है, जबकि वैज्ञानिक विधियों से राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम VKRV राव ने किया था। DR गाडगिल ने केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि के निर्धारण हेतु गाडगिल फार्मूला दिया था, जिसे चौथी एवं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ने स्वीकार किया गया था। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लग रही है साथियों? क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-MP प्राप्त किया जाता है। तो यह हमारा NNP-MP यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP यानी MP में से विदेशी से प्राप्त शुद्ध कारक आय को घटाकर किसी भी अर्थव्यवस्था की बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP यानी MP निकाला जाता है, जबकि NMP-MP GNP-MP मूल्यह्रास। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, ये है हमारा। 2 या 2 से अधिक विदेशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र, ये भी है हमारा। सामुद्रिक सीमा, गलत। विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे, ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 और 2 हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत घरेलू सीमा में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। फर्स्ट पे देश का राजनीतिक क्षेत्रफल, सेकंड पे विशेष आर्थिक क्षेत्र, थर्ड पे आंतरिक क्षेत्र, फोर्थ पे अंटार्कटिका व आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित शोध केंद्र। ठीक है, और 5वें पे हमारा क्या है, गहरे समुद्री क्षेत्र। 6वें पे क्या है, विदेशी में राजनयिक कार्यालय। 7वें पे देश के निवासियों द्वारा संचालित मछली पकड़ने की नौकाएं तथा तैरते प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्यक्तिगत व्यय योग या प्रत्योज आय का अर्थ क्या है? तो इनका अर्थ है व्यक्तिगत आय यानी प्रत्यक्ष कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों के भुगतान के बाद
जो आय लोगों के पास शेष बचती है वह व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कहलाती है। धारक इस राशि को बचत करने, व्यय करने या निवेश करने आदि के लिए स्वतंत्र रहता है। प्रयोज्य आय यानी कुल आय, कर आदायगी, गैर कर आदायगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह हमारा सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि, खनन, मत्स्य आदि का अंश कम होता जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, GNI। क्या होगा, GNI। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है साथियों, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। वही सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मौद्रिक मूल्य में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद यानी डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है? तो यह हमारा नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, यानी GDP डिफ़ॉल्टर, नॉमिनल GDP और रियल GDP। ठीक है, GDP यानी डिफ्लेटर, नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP के मध्य अनुपात है। इसके द्वारा मुद्रास्फीति की दर का पता चलता है। यह मुद्रास्फीति के आकलन में संपूर्ण GDP के आंकड़ों का प्रयोग करता है, इसलिए यह अन्य सभी सूचकांकों WPI, CPI की अपेक्षा अधिक व्यापक है। सकल घरेलू उत्पाद का चालू बाजार कीमतों पर मूल्यांकन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इनमें से कौन सा एक कारक लागत GDP के लिए सत्य है? ये हमारा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, अप्रत्यक्ष कर यानी सब्सिडी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पाद कारकों के संपूर्ण मूल्य को कारक लागत कहा जाता है। इसमें सरकार को दिए गए कर शामिल नहीं किए जाते हैं, जबकि सरकार से प्राप्त सब्सिडी को शामिल किया जाता है। किसी उत्पादित वस्तु या सेवा को जिस निर्धारित दर पर बाजार में बेचा जाता है वह उसका बाजार मूल्य कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP। क्या होगा, GNP। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद क्या बोल रहा है, सकल घरेलू उत्पाद एवं विदेशी से अर्जित शुद्ध कारक आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसका आशय एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर विदेशों में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल आय से है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, GNP बराबर GDP यानी x माइनस एम। x बराबर क्या होता है, नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और m बराबर विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कारक लागत पर। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे उपयुक्त विधि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपीएफसी है, और एनएनपीएफसी को ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में मूल्यह्रास है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी को घटाया जाता है, यानी एनएनपीएफसी बराबर जीएनपी मूल्यह्रास प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें कुछ नोट है, वो नोट देख लेते हैं साथियों। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कारक लागत पर नहीं अपितु बाजार मूल्यों पर की जाती है, जिसमें अप्रत्यक्ष करों को जोड़ा जाता है और उत्पाद तथा सब्सिडी को घटाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है, वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यह हमारा उत्पादन विधि से, व्यय विधि से, आय विधि से, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, व्यय विधि हमारी क्या है साथियों, व्यय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद के मांग पक्ष को ध्यान में रखकर की जाती है। उत्पादन अथवा मूल्यवर्धित विधि क्या है हमारा, में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और हमारी आय विधि क्या है साथियों, तो आय विधि में राष्ट्रीय आय की गणना सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों या व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय के योग के माध्यम से की जाती है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, बाजार मूल्य क्या बोल रहा है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो यह हमारा जो है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है साथियों इसमें हमारा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक निश्चित अवधि में नागरिकों द्वारा विदेशों में और घरेलू रूप से उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं को मौद्रिक मूल्य होता है। इस सकल राष्ट्रीय उत्पाद में पूंजी ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो यह हमारा सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि दर की विशेषता के लिए हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग किया, जो वर्ष 1950 में 1980 के दशक तक लगभग 3.5% पर स्थिर रही थी, जबकि इसी समय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लगभग 1.3% थी। कितनी, 1.3% थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा साथियों, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है, तो उनका अर्थ क्या है साथियों हमारा, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक परिवर्तन कीमत स्थायित्व के साथ जीडीपी में वृद्धि या गिरावट को मापने के लिए किसी पूर्ववर्ती वर्ष की कीमतों को आधार मानकर वर्तमान वर्ष में जीडीपी मापने हेतु उपयोग किया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त किया जा सके। वर्तमान में राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, तो राइट आंसर क्या होगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद। क्या होगा, प्रति व्यक्ति उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में उस देश की जनसंख्या द्वारा विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति उत्पाद की गणना की जाती है।
या किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को प्रदर्शित करती है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हमारे पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर डी.आर. गाडगिल तथा वी.के.आर.वी. राव इस समिति के अन्य सदस्य थे। इस समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय संबंधी खाता प्रणाली का ढांचा व केंद्रीय बैंक संगठन की स्थापना की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में प्रमाणित नहीं हो पाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथियों, पूंजी उत्पाद अनुपात किसी अर्थव्यवस्था में इकाई उत्पादन हेतु आवश्यक पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक होने पर प्रत्येक इकाई उत्पादन पर अधिक पूंजी निवेश व पूंजी उत्पाद अनुपात कम करने पर कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की गई ई गवर्नेंस पहल MCA केस को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा? 2006। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, MCA या एक केस यानी भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की एक ई गवर्नेंस पहल है, जो कॉरपोरेट संस्थाओं, पेशेवरों और नागरिकों को मंत्रालय की सेवाएं तक आसान और सुरक्षित पहुंच के लिए सक्षम बनाता है। इसे 4 मार्च 2006 में आरंभ किया गया था। इसे प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग GDP की गणना में किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके परीक्षा के लिए। ठीक है साथियों, इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, क्योंकि सारे क्लास की PDF आप लोगों को वहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।